Yo, welcome to सलमान खान इन एंड एज सिकंदर. Who cares? Let's go. एक एरोप्लेन में ये औरत अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रही है. ये लड़का उसे देखकर समझ गया कि समथिंग लाइक सनी लियोनी. लड़की ने इसको समझाया बिहेव योरसेल्फ, दैट्स माय पास्ट. बट ही सेड नेवर फॉरगेट योर पास्ट, नेवर फॉरगेट योर रूट्स, वेयर यू कम फ्रॉम. एंड फिर इसने कंबल लेकर अरे आ जाओ सल्लू भाई, और कितना सस्पेंस बढ़ाओगे. लो आ गए सलमान खान एस टाइगर. नहीं राधे, नहीं सिकंदर. सॉरी आई एम कंफ्यूज्ड. वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, सब सेम ही है. गुंडों को पटक पटक के मारना ही है ना, फालतू के डायलॉग फोड़ के बस. अरे बजरंगी भाईजान जैसी मूवी भी बना दो अब. तो भाई ने इनको बहुत मारा, इन्होंने भाई का हाथ पकड़ लिया. अब इस सिचुएशन में बचने का सिर्फ एक ही तरीका है. शाबाश, ये होती है क्रिएटिविटी की ऑडियंस को समझ ही ना आए कि एक्टर, डायरेक्टर, राइटर किसको पहले गाली दे इस बकचोदी के लिए. बस कर दी उसकी पिटाई, पानी पिलाया, बाल बनाया, फिर कोई एक छपरी सा इंग्लिश सॉन्ग बजा के सोने चले गए. व्हाट आर यू डूइंग ब्रो. बस 3 फीसदी आदमियों को मारा है आपने स्क्रिप्ट अनुसार, जिसमें सबसे अच्छी एक्टिंग तो इसने करी है. और बस इतनी सी बात का ही इतना स्वैग दिखाया जा रहा है जैसे तो कोई फास्ट एंड फ्यूरियस का स्टंट पेल के आ गए हैं. एनीवे वो लड़का है इस पावरफुल मंत्री कटप्पा का बेटा. अरे मेरे बेटे को मार दिया, सो व्हाट, वो आपको भी मारेगा बिकॉज दैट्स व्हाट ही डू. सलमान खान है वो. इस मूवी में सल्लू भाई कहीं के राजा हैं और उस लड़के को फ्लाइट में मारने के कारण जब ये टकलू पुलिस वाला उसे पकड़ने आता है तो फिर यहाँ की ये एक्सप्रेशन लेस रानी बोलती है कि वो तो खुद ही पुलिस स्टेशन चले गए. तब तक यहाँ की प्रजा ने पुलिस वालों की गाड़ी ही तोड़ दी. बस 5-5 रुपए देकर भीड़ इकट्ठी कर ली इन्होंने. अपनी नौकरी नाकरी सब छोड़ के आके खड़े हो गए. सब शांत खड़े हैं. गाड़ी तोड़ने पर भी आवाज नहीं आई क्या इनको. पुलिस स्टेशन में भी जाके खड़े हो गए सब लोग. फिर कमिश्नर साहब ने इस टकलू को समझाया, अबे तू थोड़ी शांति तो रख ले. वो हिरन फुटपाथ के साथ साथ अभी 100 केस पड़े हैं, उनका तो हिसाब हुआ नहीं और तू नए केस जोड़ रहा है. पुलिस वाले ने सलमान से पूछा कि मंत्री के बेटे पे क्यों हाथ उठाया. देन इन्होंने सफाई में बताया कि बदतमीजी कर रहा था वो लड़की के साथ, इसलिए सबक सिखाया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला. इन्होंने जवाब में बिना सर पैर का डायलॉग फोड़ दिया. सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां जानबूझकर की गई, एक भी गलती के लिए कोई. अरे कोई सेंस है इस बात का. बताओ ना कि बदतमीजी कर रहा था वो, पर नहीं. स्टाइल मारने में इतना खो गए ये कि अब तक की मूवी में इन्होंने बस 2 बार अपना मुंह खोला है. पहली बार फ्लाइट में ये बोला और फिर थाने में इसको ये, और फिर तीसरी बार में ये गाना ही गाने लग गए नाचते हुए. फिर उसके बाद इनका डायलॉग है थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, जो सिंक भी नहीं बैठ रहा. थैंक यू, थैंक यू. वो भी नहीं बोला जा रहा. एडिटर की माँ की. और ये यहाँ की महारानी, दिन में क्या रात में क्या. और रात को इनका महल महल नहीं लग रहा, कोई प्रीमियम बार क्लब कोटा लग रहा है. और बाय द वे कौन से देश या प्रदेश के राजा और रानी अपनी प्रजा के सामने ऐसे नाचते हैं. अब गरीबों को खाना खिलाते हुए इनको पता चलता है कि गुंडे रास्ते में हमला करेंगे. को बता दीजिए. स्टिल सिकंदर को नहीं बताई ये बात. खतरे का पता होने के बाद भी ये दोनों अकेले निकल गए विथ नो गार्ड्स. अरे महल में गार्ड कर रही हैं इनको, पर बीच रात में सुनसान सड़क पे किसी ने नहीं सोचा कि साथ चल लें. इसको तो हमले का पता है. फिर भी इनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि इसका नाम सिकंदर क्यों पड़ा. इसकी दादी सिकंदर की फैन थी. सिकंदर की बहुत ही बड़ी फैन थी. चाणक्य चंद्रगुप्त पौरस की फैन नहीं थी क्या. इसलिए बचाया था कि इन्होंने हमारे देश को उस हरामी से कि कल को हमारे आने वाली पीढ़ी उसकी ही फैन बन जाएगी. एनीवे ये महारानी अब जाके लाइव लोकेशन सेंड कर रही है कि हमें बचाने आ जाओ, खतरे में है. रिप्लाई भी नहीं दे रहा इसको कोई. स्टिल सी डबल टेक्स्ट. कोई फायदा नहीं, आ ही गए गुंडे. और ये सो गई. नहीं, बस एक्टिंग कर रही है. भाई ने वार्निंग दे दी, आवाज मत करना. सो रही है वो. राजा जी एक्टिंग कर रही है वो. ये दोनों अपना अलग ही प्यार प्यार खेल रहे हैं कि खतरे का ही नहीं बता रहे एक दूसरे को कि क्यों टेंशन दे. फिर ये खुद ही लड़ रहे हैं उनसे, हथौड़े पड़ रहे हैं, पर आवाज नहीं कर रहे ये जरा भी. देख लो अब गन्स ले आए ये. पर ट्रेन के पीछे और बाकी लोगों को देखकर जिसको महारानी ने बुला लिया था ये भग लिए, और सलमान के पीछे मुड़ने पर वो भी भग गए. भगवान जाने क्या साबित करना चाह रहे हैं ये. फिर ये वापस से सोने की एक्टिंग कर ली. मैंने आज तक इतना स्टूपिड राजा और उसकी रानी कहीं नहीं देखी. ये राजा जी अपने आदमियों को ट्रेनिंग भी देते हैं. देखो कैसे ट्रेन हो रहे हैं ये. ओह 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 हो भाई आराम से. और ये दासी राजा को ये याद दिलाने आई है कि कल का दिन पता है ना क्या है. रानी से पहली बार मिले थे आप, तो तुमको क्या लगा कि मुझे याद नहीं होगा. नहीं सर. You're right, बिल्कुल याद नहीं था. तुम तो ये देखो इनकी बकचोदी. तो नेक्स्ट डे आजा सरप्राइज दूं. थैंक यू. है क्या. ओ यस एक्टिंग. थैंक यू. और सरप्राइज ये है इसका कि एक खुले एरिया में जाके खड़ा कर दिया. देन ड्रोन उड़वा दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहले से ही इधर ये आर्टिफिशियल जुगनू पड़े थे तो ये उसके ऊपर ही कार चला के आ गया क्या. और जब नेक्स्ट शॉट में 360 डिग्री व्यू दिया इन्होंने तो कार कहाँ चली गई. और ये देखो इनका सरप्राइज टोनी स्टार्क. अब अगली रात को कुछ गुंडे इनकी खदान पे आक्रमण करने आ गए. उनसे लड़ने राजा जी और उनकी सेना पहुंच गई. और बाकी ये सब तो पता ही नहीं कहां चले गए. राजा जी अकेले ही लड़ रहे हैं. पीछे से महारानी हेल्प भी कर रही है.
एंड में राजा की आर्मी भी आ गई। क्या हुआ कहाँ है दुश्मन? इसी बीच रानी के गोली भी लग गई थी, पता नहीं कैसे, क्योंकि गन तो चला ही नहीं किसी ने। और अभी थोड़ी देर पहले रानी का पॉजिटिव रिजल्ट आया था। फिर भी ये महान आत्मा अपनी नहीं तो कम से कम बच्चे की चिंता करते हुए नहीं बता रही कि मेरे गोली लगी है। ऐसे लोग सही में बहुत इरिटेटेड होते हैं, तुम्हारे आसपास भी मिल जाएंगे। जबरदस्ती महान बनना है इनको। और फिर कार में बैठने के बाद ये राजा साहब से बोलती है कि मुझे कुछ बात करनी है। फिर ये बोल दिया कि अब नहीं, फोन पे। और इन लोगों में से भी किसी को नहीं दिखा के ये गोली का निशान। तो ये अकेली चली गई हॉस्पिटल, ऑपरेशन हो रहा है इसका। और उधर राजा साहब को कुछ पता ही नहीं, इनका सेक्रेटरी भी नहीं बता रहा है इसको कि केस सीरियस है। 2 दिन से बात नहीं करी, फिर भी राजा साहब चिल्लाए। तीसरे दिन मोहल्ले की आंटियां इसके पास आके रो पड़ी। तब जाके पता चला इसे कि बिच इज डेड। ये महारानी कितनी फुद्दू मौत मर गई, किसी को नहीं चाहिए था इसका सैक्रिफाइस, फिर भी दे दी। और ये आदमी, काय का आदमी, अपनी औरत का नहीं पता इसको कि गोली लगी है। घर के बाकी सारे लौंडों को पता है, बस इसको ही नहीं पता। ना पता लगाने की कोशिश किया कि बात क्या है, एक बार जाके देख तो लूं। और अब रो रहा है। इसको तो उसके प्रेग्नेंट होने का भी नहीं पता। मैसेज देख के पता चला कि वेस्ट हो गया। इसके अंतिम संस्कार में पंडित द्वारा पूछी गई इसकी राशि क्या है? येलो, वो भी नहीं पता। क्या ये मूवी एक आंसर है उन लोगों के लिए जो लोग पूछते हैं कि सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही। देन दुख में बावले होके ही स्टार्ट सिंगिंग। ये मंजिलें कौन सी ना वो समझ सके। What the fuck is going on here? देखो इनके एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा है कि अभी हंसी छूट जाएगी इसकी। ठीक है, फिर अब मूवी का अगला फेज। ऐड आएगा क्या? आ गया? नहीं? ओके। सो इसकी बीवी ने मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं। और वो ऑर्गन्स किसको डोनेट किए हैं यही पता लगाने ये आ गए हैं मुंबई। यहाँ पे आकर ये टैक्सी ड्राइवर राजा साहब को हर भाषा में गाली सुना रहा है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सही में। तेरी माँ। इंग्लिश में फ्रेश अप ब्रो, पंजाबी में हॉटी पैन, गुजराती में एक गांडो था। और ऐसे अपशब्द सुनकर राजा साहब इतने खुश हो गए कि इसको नोटों की गड्डियां पकड़ा दी। रख लो। अब जिसको रानी ने किडनी डोनेट करी थी उस बच्चे और उसके दोस्तों को खाना, कपड़े वगैरह दिला दिए। एंड इनकी झोपड़पट्टी खरीद के पॉल्यूशन फ्री कर दी। जिसके पास उसकी आंख और दिल है उनका भी भला करके आ गए। इस आंख वाली लड़की का मंगलसूत्र वापस दिलवा दिया और इस दिल वाली लड़की का ऑपरेशन करवा दिया। मानना पड़ेगा, ही इज अ वेरी गुड मैन। तो अब ये उसी मंत्री की रैली से जा रहे होते हैं जिसके बेटे को इन्होंने शुरू में प्लेन में सूद दिया था। और उसको देखते ही ये भग लिए। ड्राइवर गाड़ी भगा रहा है पर धीरे चला रहा है, इसलिए अंदर इन सबको ही पकड़े जाने का डर लग रहा है। तो अब भाई चलाने आ गए ड्राइविंग सीट पे। लो, अब पूरे शहर को डर लग रहा है। फिर इन्होंने ऐसी चलाई गाड़ी कि पीछे से जो इन पे मोलोटॉव फेंक रहा था वो लड़का, वो खुद ही जल के मर गया। ये ट्रेन में बैठकर वापस आ रहे हैं अपने साम्राज्य में, पर उसी वक्त मंत्री का फोन आया और उसे धमका दिया कि मेरे बेटे को मारा तूने, अब जिनको तेरी बीवी ने अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं उनको ही ढूंढ के मारूंगा। तो इनको गुस्सा आ गया, रुक साले कटप्पा के बच्चे, मैं वापस आ रहा हूँ। और बीच में ही ट्रेन रोक के उतर गए एंड फिर से वो छपरी सॉन्ग बजा दिया। वापस आने के बाद पता चला कि ये लड़की का ससुर उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो नौकरी करना चाह रही थी। फिर लड़की को ही समझाकर वापस से ससुराल में एंट्री दिलवा दी। उस दिल वाली लड़की का बीएफ उससे ब्रेकअप किया तो उसको जिम में जाके पेल दिया, साथ में औरों को भी। और बाय द वे इन्होंने ये क्या बोला पता चला? You should have said that. और बीच बीच में पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो जा रहा है। ये अपनी पत्नी के प्यार में पागल हो रखा है तो इसे उसकी भूतनी दिख रही है जो इसे दारू पीने से रोक रही है। अरे तो ये आदमी है ना तेरे प्यार में पागल, तो तू सिर्फ इसको दिखनी चाहिए, हमको क्यों दिख रही है? हम थोड़ी करते हैं तेरे से प्यार। तो जा यार, दिमाग खराब मत कर, मन बुद्धि कहीं। खैर, फिर सल्लू भाई उस मंत्री के चटोरे पुलिस वाले के घर में जाकर उसे मारे। ज्ञान भी दे रहे हैं कि कानून सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो नेता और अभिनेता, nobody's above the law. बस इस जिंदगी में इतना ही बड़ा झूठ तो नहीं बोलना था। इस देश में पावरफुल नेता और अभिनेता ही तो बता रहे हैं उस साले गरीब आदमी को कि ये अंधा कानून कितना समान है सबके लिए। और ये ज्ञान भी कौन दे रहा है? देखो, असल में सार्केस्टिक वे में आम आदमियों की मजाक उड़ाई जा रही है इधर। देखिए दोस्तों, अपने इमोशंस को साइड में हटाकर फैक्ट्स पे देखा जाए तो ऑफेंड मत हो जाना, पर सच्चाई यही है कि पैसा और पावर कानून से ऊपर ही है। खैर, बैक टू द मूवी। सल्लू भाई इसको बहुत मार के टोकनो जुट्सु करके इसकी आंखें खोल दिए। चलो तो फिर अब नाच लो। फिर उस बुड्ढे के घर में चले गए और उसको भी मना दिया कि नौकरी करने दे इसको, ऐसे ज्ञान देकर। कदम कदम पर लिखा है आगे बढ़ने वाले का नाम।
मैं बताऊं असल में तो ये एक मूवी नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए भी नहीं बनाई गई ये मूवी। इनकी ओवर एक्टिंग देखकर लग रहा है कि ये मूवी बस प्रमोशन है भाई का, कि देखो ये कितने डाउन टू अर्थ, इंटेलिजेंट, ज्ञानी, अच्छे आदमी हैं। दैट्स द समरी ऑफ दिस होल मूवी। साफ साफ दिख रहा है यार, यही बात बोली जा रही है इधर। और ये तो अभी कुछ भला नहीं किया इन्होंने। अब राजा साहब पूरे 6000 लोगों का ऑपरेशन करवा रहे हैं अपने पैसों से। फिर अब 3 अलग अलग जगह पे सिकंदर भाई की महानता के पुल बांधे जा रहे हैं। वही साउथ स्टाइल मूवी की एंडिंग। इधर आके ये बता रहा है कि ऐसे वैसे आदमी नहीं है वो, राजकोट के राजा हैं वो, संजय राजकोट। ये सिर्फ तुम निकम्मों का भला करने आए हैं इधर ये उसकी चाट रहा है, इधर ये और इधर ये। फिर इतनी तारीफें सुनकर मैं तो इतना सबका भला करता हूँ फिर भी लोग मुझे बुरा समझ जाते हैं वाला रिएक्शन देने लग जाते हैं सलमान भाई। ये लड़की जो थोड़ी देर पहले इन पे चढ़ रही थी, अब सॉरी। इसको जब पता चला कि इनकी वाइफ का हार्ट है इसमें, तो फिर इसने क्या कहा, आज से आपके वाइफ का हार्ट हमेशा सेफ होगा। और देखो कितनी अच्छी लड़की है, एहसान कर दिया सलमान भाई आप पे, वरना कोई और होता इसकी जगह तो अपना हार्ट बिल्कुल सेफ नहीं रखती। अरे वो तो आपकी बीवी का हार्ट है इसलिए सेफ रख रही है, आप भी क्या याद रखोगे। इधर ये बच्चा, इसके पास किडनी है इसकी बीवी की, वो बच्चा सोचता है कि सलमान मेरा बाप है, पर जब इसको पता चला कि बाप नहीं है वो इसका, बस महारानी की किडनी डाली है इसमें इसलिए केयर कर रहा है, तो ये सदमे में चला गया। बेचारे ने तो जायदाद के सपने भी देख लिए थे। सलमान भाई अपना रोल भूल के इसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम का मजाक उड़ाने लग गए। और बाय द वे हॉस्पिटल में इसका फेस का ऑपरेशन तो नहीं कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लाइमैक्स। मंत्री के गुंडे इनके घर पे आ गए जिसको आंख दी थी। अब क्या करें बताओ आंटी जी। इंदिरा हॉस्पिटल जाओ, वहाँ हमें बचाने के लिए विष्णु भगवान की तरह संजय होंगे। चल। देख लो, डोकरी विष्णु भगवान से कंपेयर कर रही है सलमान भाई को। तो अब महारानी की आंख, किडनी, दिल जिनको भी दी थी वो सब इसी हॉस्पिटल में है और गुंडे अंदर आ गए। राजा साहब के आदमी लड़ते हैं उनसे, फिर पिटने के बाद आ गए हैं सल्लू भाई विथ वही छपरी सॉन्ग और डायलॉग भी मार रहे हैं ये अपना, पर किसको सुनाई दे रहा होगा यार, इन लोगों तक तो आवाज ही कहां जा रही होगी। देन हॉस्पिटल के बाहर खुलेआम फिजिक्स की अम्मा बहन कर दी गई। वेरी गुड, वेरी गुड, सो गुड। बस मार दिया सारे गुंडों को। पिछले 2 घंटे से मूवी में इन्होंने खुद की इमेज व्हाइट वॉश भी करी, पर फिर भी रात को इसको पकड़ने पुलिस आ गई एंड ही भी लाइक, इतना सब कुछ करने के बाद भी तो पुलिस तो नहीं मान रही, इसलिए अब सल्लू भाई मिनिस्टर को ही मारने पहुंच गए। एक बार फिर न्यूटन आइंस्टाइन की अम्मा बहन करते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। और मार दिया उसको थोड़ा फ्लेक्स करते हुए कि इतनी पॉपुलैरिटी तो है कि एमएलए वगैरह बन जाऊंगा। और अब फिर से वही छपरी सॉन्ग। Show me a throne without a name. The people अरे बंद कर। फाइनली हॉस्पिटल में वो पुलिस वाला आ गया इसको गिरफ्तार करने। चाहता तो नहीं है ये, पर मजबूरन करना पड़ेगा ऐसे कह रहा है ये। लेकर बाहर गया इसको, पर फिर से 5-5 रुपए देकर बाहर खड़े कर दिए गए लोग। वापस से तोड़ दी इसकी गाड़ी। तो इसी तरह पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाई सलमान भाई को। दी एंड सिकंदर एज सलमान भाई, जो लोगों के दिल जीत जाता है। सी दिस सिकंदर मूवी इज अ फैंटास्टिक प्रमोशन ऑफ सलमान भाई, जस्ट लाइक सिकंदर। मतलब जिस तरह सिकंदर ने खुद को जरूरत से ज्यादा महान दिखाने का प्रमोशन किया था, तभी तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो। उसी तरह सलमान भाई ने सिकंदर मूवी में यू नो। तो खत्म पिक्चर? नहीं, एक बार और नाचेंगे ये। नाचे, नाचे, सिकंदर नाचे, नाचे, नाचे। अबे इतना मत नाचे सिकंदर। खैर भाई तू तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल ज्वाइन कर ले। ये साउथ का सलमान प्रभास की सलार वाली वीडियो भी देख ले। और मैं चलता हूँ। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से Say my name.